हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो इसी पे मैं बात करूंगी इस वीडियो में। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये फोटो दिखाना चाहती हूँ कुछ बच्चों का। लास्ट ईयर का रिजल्ट है ये, और इस बार का क्यों नहीं है क्योंकि कल ही रिजल्ट आया, मेरे पास डेटा आ चुका है। जो बच्चे मतलब रैंक के साथ इस बार भी सिलेक्शन लिए हैं तो उनका मैं एक दो दिन में रिजल्ट शो करूंगी। फिलहाल ये लास्ट ईयर का रिजल्ट रहा है हमारा। तो अब इन बच्चों को देखिए आप। इन बच्चों को देखने के बाद में आप मुझे एक भी ऐसा बता दीजिए कि इनमें से एलियन कौन सा है। ठीक है, एलियन समझते हैं ना, दूसरे प्लेनेट के, है ना। तो इनमें से आपको कोई लग रहा है कि एलियन है? नहीं ना, ये आप जैसे ही हैं, आप में से ही ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा क्या क्या इन्होंने जो सिलेक्ट हुए और आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इस पे एनालिसिस करने की जरूरत है। इस पे आपको गौर करने की जरूरत है कि आपको मतलब कहाँ कमी रह गई। ये बोलने से पहले कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, इनका क्यों हो गया, आपको एनालिसिस इस पे करना चाहिए कि आपकी कमी कहाँ रह गई, है ना। कमी कहाँ रह गई, ऐसा क्या आपने किया जो कि सिलेक्शन नहीं हो पाया, और इन बच्चों ने ऐसा क्या किया होगा जो इनका सिलेक्शन हो गया। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इनमें से ज्यादातर बच्चे जो है ना वो एक्सटर्नल थे। ठीक है, फिर भी सिलेक्शन ली। इसमें आप देखेंगे शहबाज, है ना, एक्सटर्नल। इसमें आप देखेंगे हुमेरा, मतलब सना रहमानी, मोहम्मद जैद, जीशान एक्सटर्नल थे। यहाँ सना एक्सटर्नल थी, साइमा एक्सटर्नल थी, वासिया हसन खान एक्सटर्नल थे। तो एक्सटर्नल की आपको पता कट ऑफ कितनी जाती है, फिर भी इन बच्चों ने रैंक के साथ सिलेक्शन लिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने पढ़ा, है ना। इन्होंने ये देखा कि कहाँ इनकी कमी रह रही है, उस पर उन्होंने काम किया। और इनकी कोई स्टडी एक महीने की नहीं थी, इन्होंने पूरा अच्छे से काम किया है, कई मंथ इन्होंने दिए हैं अपनी स्टडी को। तो आपको क्या करना है, अब वो बच्चे, वो टाइम चला गया कि जो फॉर्म आता था, फॉर्म आने के बाद में आपने देखा, फॉर्म आने के बाद में आपने स्टडी शुरू की, वो टाइम तो अब रहा ही नहीं, है ना। पैटर्न भी चेंज किया है इस बार एमयू ने। तो आपको गौर करने की जरूरत है कि आपकी कमी कहाँ रह गई और उस पर आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ा था, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, अगर आपने अपनी तरफ से 100% दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यकीन मानिएगा कि आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर होने वाला है, आपको कुछ बेहतर मिलने वाला है, बीएड से भी बेहतर आपको कुछ मिलने वाला है। ठीक है, मेरा एमएड में एक बार नहीं हुआ नहीं, फिर दूसरी बार मैंने दिया। ठीक है, तो मेरा लिस्ट में नाम था, लेकिन मेरा लिस्ट एक्सटर्नल होने की वजह से मेरी जगह किसी और का एडमिशन जो है वो कर दिया, मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। ठीक है, फिर मैंने ट्राई किया, फिर मेरा एडमिशन, तो इसका मतलब ये, फिर उस बार मेरा पीएचडी में भी हो गया। तो मतलब ये है कि हमें गिव अप नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है। अगर मेरा एमएड में हो गया होता पहले ही साल तो मैं एमएड कर लेती, है ना। मेरा पीएचडी में नहीं होता, फिर मैं पीएचडी नहीं कर रही होती। तो इसका मतलब ये है, आप मुझे बताइए कि एमएड ज्यादा अच्छा है या फिर पीएचडी ज्यादा अच्छा है? पीएचडी अच्छा है ना। हालांकि बीएड अपनी जगह ठीक है, एमएड अपनी जगह ठीक है और पीएचडी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे कुछ बेहतर मिला, है ना। अगर नहीं हो रहा है, आपने अगर 100% दिया और नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ बेहतर मिलने वाला है, इसलिए परेशान नहीं होना। इसलिए मैंने बोला कि आपको परेशान नहीं होना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत नहीं की, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, फिर ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो बच्चे, आप कमियों पर गौर करिए, आपने कहाँ कमी रहे, आपकी कमी कहाँ रह गई, कौन सा ऐसा यूनिट था जो आप पढ़ के नहीं गए, है ना। 2-4 महीने में सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पढ़ना होगा। इस बार एमयू ने खुद अपना पैटर्न चेंज किया है, जहां से क्वेश्चन सबसे कम पूछता था वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। इसका मतलब ये है, ये और मैसेज एमयू ने दे दिया कि अगर आप, ऐसा है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही पढ़ के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सिलेबस पूरा कवर करके जाना होगा, पूरा सिलेबस पढ़ के जाना होगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा कुछ नहीं पता। अब पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ना उसमें इंटरनल चलेगा ना एक्सटर्नल चलेगा। इंटरनल और एक्सटर्नल का थोड़ा डिफरेंस रहता है, लेकिन इतना नहीं रहेगा, है ना। जो इंटरनल बच्चे हैं और जो पढ़ के मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के चले गए, पढ़ के चले गए, उनका भी नहीं होगा। तो मतलब ये है, पढ़ने वाले बच्चों को एमयू लेने वाला है। ठीक है, पैटर्न चेंज करके उसने ये मैसेज दे दिया। तो आपको क्या करना है, अभी से लग जाना है पढ़ाई में। अब बीएड में क्योंकि 4 यूनिट आती हैं
और एक बात वो मैं और बता दूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है ना, तो बच्चा आपकी अभी एज इतनी नहीं हुई है, अभी आने वाले दिनों में तो और देखेंगे, हर दिन चैलेंज है ना, हर कदम जिंदगी एक नई जंग है, सुना है ना सॉन्ग, वो रियल है, वो रियलिटी है। ठीक है, आपको अभी इसमें जब आप सिलेक्शन मतलब अभी आपने पेपर दिया है, उसमें आपको लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, अभी तो जिंदगी में पता नहीं कितने ऐसे एग्जाम आएंगे, तो आप तो फिर यही सोचते रहेंगे, आप तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। और आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं नहीं मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो कभी पढ़िएगा एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, कभी जानिएगा इसरो की जो जर्नी रही है ना, उसको कभी सोचिएगा, कभी पढ़िएगा उसको आराम से, कि हमारे जो चंद्रयान 3 है ना, वो गया, उससे पहले उसका स्ट्रगल क्या रहा है सारे साइंटिस्ट का, कम से कम बजट में उन्होंने चंद्रयान 3 भेज दिया है ना, क्यों, कैसे, स्ट्रगल उनका नहीं दिख रहा आपको। और उसके बाद में मैंने तो ये 2 एग्जाम्पल दिए, मलाला यूसुफजई को पढ़िएगा, विवेकानंद साहब को पढ़िएगा, आपने क्या किया है इस टाइम पे, बच्चे इतना मोरल डाउन क्यों हो जाता है एकदम से, क्यों उनका उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो धरती के अंदर चला जाता है, क्यों, क्योंकि आपने तो देख लिया यूट्यूब है ना, आपने तो खूब रील्स देख लिए, रील्स देखते जा रहे हैं ना, यही अपनी लाइफ बना ली है, और ज्यादा से ज्यादा आप व्हाट्सएप चला लेते हैं, व्हाट्सएप पे जो इन्फॉर्मेशन आती है उससे आप पढ़ लेते हैं। नहीं, आप कभी इन लोगों को पढ़िएगा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पढ़िएगा, स्वामी विवेकानंद साहब को पढ़िएगा, है ना, इसरो को देखिएगा कैसे उसकी जर्नी रही है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसको पढ़िएगा, मलाला यूसुफजई को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि, और बाकी आपका जो फेवरेट अभी T20 मैच हुआ है, उसमें कभी देखा स्ट्रगल उन लोगों का, 13 साल मतलब 13 साल के बाद उन्होंने ट्रॉफी जीती है, अगर वो गिव अप कर देते कि हमसे तो होगा ही नहीं, फिर वो जीत पाते नहीं। तो इसलिए मिल्खा सिंह को देखिएगा, कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं, कितने ऐसे एग्जाम्पल, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, कभी पढ़िएगा। तो आपको लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं, हर वो इंसान स्ट्रगल करता है जो चमकता है, ठीक है, बिना स्ट्रगल किए कोई नहीं चमक रहा। और आज के दौर में जितना कंपटीशन हो गया है बच्चे, स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा, कुछ करना है तो कुछ करना पड़ेगा, है ना, कुछ बनना है तो कुछ करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब कुछ लोगों की जिंदगी ऐसी इतनी इजी होती है कि स्ट्रगल कम होते हैं, किसी के में ज्यादा होते हैं, बस फर्क इतना रहता है ना, जितना ज्यादा, मैं तो नहीं बोलूंगी जबरदस्ती स्ट्रगल करिए, कि आपके पास फैसिलिटी है फिर भी आप, मान लो आपके पास कूलर है फिर भी आप कूलर बंद करके पढ़ रहे हैं, कि आप दिखाना चाह रहे हैं मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास फैसिलिटी है उसका यूज करिए, पढ़िए, है ना, ये स्ट्रगल नहीं होता है। स्ट्रगल ये होता है कि इन सारी भीड़ से निकल के कैसे आप आगे आएंगे, और आप आगे तब आएंगे जब आप अपना एनालिसिस कर लेंगे कि कहाँ कमी रह गई, किस सब्जेक्ट को मैंने छोड़ दिया था, जो मेरा जो सिलेक्शन नहीं करा पाया, इसकी वजह बन गया कि सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिलहाल, और आपको क्या करना है, आपको क्या, बड़े आराम से मैं बात कर रही हूँ ताकि आप समझे मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, है ना, ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहा हो, मैं आपको बता पा रही हूँ कि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अगर स्ट्रगल सुनेंगे ना तो वो भी आप मतलब थोड़ा तो इंस्पायर हो जाएंगे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है कि मैं अपनी कहानी बताऊं, कभी आने वाले दिनों में जरूर शेयर करूंगी। तो मतलब क्या है ये सब, हर किसी को स्ट्रगल करना है, जिंदगी अगर दुनिया में आए हैं तो जीना तो पड़ेगा, है ना, और जीने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करिए। सबसे पहली बात तो सिलेबस देखिए, एनालिसिस करिए, 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग के साथ मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश आता है, इंग्लिश में ग्रामर वोकैब दोनों आता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स आता है, चारों ही सब्जेक्ट आपको पढ़ के जाने। अब आपको पढ़ना कैसे है, मन बनाइए, अगर कुछ कम नंबर से आप रह गए हैं या फिर ज्यादा से भी रह गए हैं लेकिन 1 साल है तो आप एडमिशन ले सकते हैं, इन बच्चों की तरह आप भी रैंक ला सकते हैं। वो कैसे लाएंगे, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से कैसे पढ़ना है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे साल की प्लानिंग शेयर करूंगी आपके साथ, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, चाहे हमारे साथ हमारे बैच में जुड़े, दोनों ही तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है आप बैच ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं, आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो और मतलब आप सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको सेल्फ स्टडी अगर करनी है तो कैसे करनी है, आपको अगर बैच ज्वाइन करना है तो कैसे करना है ना, इस सब पे मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी और उसमें मैं प्लानिंग शेयर करूंगी आपके साथ कि अभी क्योंकि फॉर्म आने में टाइम है, अभी तो रिजल्ट आया है, फिर उसके बाद में अभी आपके पास कम से कम 10 से 11 महीने का टाइम है, क्योंकि इस बार एग्जाम थोड़ा जल्दी होगा तो 1 साल का तो टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और जितना सिलेबस है उसके लिए आपके पास 10 महीने भी कम है, क्योंकि बीच में फेस्टिवल्स भी आते हैं,
कुछ और भी चीजें हो जाती हैं तो कंटिन्यू तो पढ़ाई नहीं रह पाती है। 2-4 दिन आपके मन भी करता है कि चलो आज घूमने चल रहा है, तो आपके पास 10 महीने में आपको कब क्या पढ़ना है, करंट एजुकेशनल अफेयर्स कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है ना, इंग्लिश कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आपका एग्जाम मतलब जो अभी का टाइम है उसमें आपको किस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, और एग्जाम जब फॉर्म आ जाएगा तो उसके टाइम आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, फिर जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तब आपका स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, है ना। और एग्जाम से 2-4 दिन पहले तक की स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पूरी प्लानिंग शेयर करूंगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा, पूरी प्लानिंग मुझे भी करनी है, उसके बाद में आप लोगों को शेयर करनी है। तो बने रहिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगर मतलब कुछ भी अगर मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। परेशान मत होइएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं। एक बात मैं और बता दूं आपको, इस बार कुछ रिजल्ट ऐसे भी आए हैं जो बच्चे 4 साल पहले एग्जाम दिए थे। जो सबसे पहला मेरा नोट्स आया था, है ना, सबसे पहला जो मेरा नोट्स आया था 150 में मैंने नोट्स दिया था करंट एजुकेशनल अफेयर्स का। 150 में पीडीएफ मैंने बच्चों का अवेलेबल कराई थी, और ये 2020 की बात है, 20 के एग्जाम में मेरा फर्स्ट टाइम नोट्स आया था, बच्चे ने वो भी लिया था, और इस बार उसका रिजल्ट आया। मैंने बोला इतना लंबा आपने कैसे, मतलब इतने टाइम तक आप एग्जाम दे रहे थे? बोले हाँ मैंने एग्जाम दिया, मेरा एक बार में हुआ नहीं, दूसरी बार में नहीं हुआ, फिर मेरा सेंटर पे हुआ, सेंटर मुझे लेना नहीं था, इस बार फिर से ट्राई किया और जो है मेरा मैन कैंपस में हो गया। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के कि मतलब इतना स्ट्रगल। तो कंटिन्यू अपने पढ़ाई करना, कंसिस्टेंसी बने रहना, है ना, और जो है अपने आप पे भरोसा करना, खुदा पे भरोसा करना, यही तो है अपना मतलब एक मतलब कामयाबी का फॉर्मूला, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप ही स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा सब्र करिए, है ना, अच्छा होगा, बेहतर होगा, और बस अपनी मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।